तो जो भी हुआ बायो और मतलब जो बचा कुचा केमिस्ट्री का चैप्टर था उससे करके नीट दिया, 417 मार्क्स आया। तो मतलब फिजिक्स से एकदम पूरी तरह डर हो गया था कि मेरे से हो ही नहीं पाया फिजिक्स, कि मतलब पापा को बोलता था पापा ट्यूशन लगाए, लेकिन वहां भी कोई फायदा नहीं हुआ उस जगह पे। तो फिर थर्ड अटेम्प्ट लिया, तो थर्ड अटेम्प्ट में लगा कि अरे मेरा तो आ गया है बायो में मार्क्स ऐसे ही, तो मैं थोड़ा मोड़ा करके इधर उधर मेरा हो जाएगा, और वेस्ट बंगाल का कट ऑफ भी कम जाता है। तो जब 2020 नीट का प्रिपरेशन कर रहा था, फिर बीच में अचानक से एक मतलब फिजिक्स में फिर खराब होने लगा। इधर पढ़ रहा था शुरू से, खराब हुआ तो मतलब वहां पे पढ़ना ही छोड़ दिया, धीरे धीरे खराब होने लगा, तो मतलब बैकलॉग हो गया कि क्लास के साथ चल नहीं पाया, फिर टेस्ट में खराब हो गया अचानक से। तो फिर धीरे धीरे फिजिक्स में इंटरेस्ट किया, फिर पढ़ना छोड़ दिया, जनवरी से पढ़ना छोड़ दिया एकदम, कुछ भी नहीं, ना बायो पढ़ता ना केमिस्ट्री ना फिजिक्स, कुछ भी नहीं, मतलब इंटरेस्ट हट गया था पूरा नीट के पहले। फिर नीट का तो कोरोना का जो ये आया टाइम, तो उसमें डेट बढ़ा, तो उसमें तो और भी फिर और भी डिटोरेट करते गया, सब कुछ भूल गए। तो एक बार अगस्त में जो फाइनल डेट आया था, उसी दिन पेरेंट्स को बताया कि ऐसा ऐसा बात है, नहीं पढ़े 8-9 महीना से कुछ भी। तो पेरेंट्स बोल गुस्सा तो पहले बहुत किए, पेरेंट्स के साथ साथ कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। देखो अमरिंदर ने हर बार अपने पेरेंट्स के साथ मतलब कोई गैप नहीं रखा। हर बार चाहे जो भी प्रॉब्लम हो वो उसने पेरेंट्स के साथ शेयर किया, और एक चीज जानो कि पेरेंट्स से ज्यादा बड़ा सचिन तक तुम्हारा कोई नहीं हो सकता है। जी सर। तो वही 2-3 बात बताएंगे इसके बाद, पहले ये सुन लो। तो पेरेंट्स मेरे पापा मेरे को यही बोले कि पापा वाले गुस्सा भी किए, लेकिन बोले कि तुम करोगे ही क्या आगे इसमें, और मम्मी बोल रही थी कि अगर तुम सोच रहे हो कि तुम दूसरे लाइन में जाओगे तो फिर उसमें भी तो इतना ही टाइम लग जाएगा अच्छा कुछ करने में, कहीं पे भी पहले अच्छा तक कुछ करने कितना में उतना ड्रॉप ही हो टाइम चुका लगेगा। था? इसके पहले तक कितना ड्रॉप हो चुका था? सर मतलब यहाँ इससे तक पहले मतलब मैं ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था सर। अच्छा, मतलब कि ये थर्ड अटेम्प्ट की कहानी चल रही है अभी। ये थर्ड हाँ अटेम्प्ट की सर, बात थर्ड चल रही अटेम्प्ट का कहानी चल रहा है। ओके। है। हाँ सर। हम्म, तो मेरे पापा उस दिन बोले, तो उस दिन बहुत मेरे को खराब लगा, और मेरे को ये पता था कि मेरे दोस्त लोग जो मेरे साथ थे, मेरा रैंकर्स बैच में था, तो उसमें सबका अच्छा प्रिपरेशन हो रखा था, सबका अच्छा मार्क्स भी आ रहा था, मेरे को पता था सबका अच्छा प्रिपरेशन हो रखा है। तो और तो वही चीज धीरे धीरे नीट आया, तो पापा बोले किसी तरह कुछ करके 450 प्लस भी ला के दिखाओ। तो उधर मेरा उतना वो 25-26 दिन में जो भी मेरा आया 453 मार्क्स, जो भी पढ़ के बायो और केमिस्ट्री पढ़ के। तो फिजिक्स में ये तो ना ही थर्ड के बराबर अटेम्प्ट। नंबर था। हाँ, थर्ड में, और अच्छा, फिजिक्स पहले में वाले मेरा 17 में मार्क्स कितना था। मार्क्स था? टोटल 105। ये फर्स्ट एक हाँ, अटेम्प्ट में टोटल 105। 105 मार्क्स। हाँ अच्छा, सर, सेकंड अटेम्प्ट में कितना था? 417। 417। 417। हाँ ठीक है। जी सर। और थर्ड वाले में? 453। 453। अच्छा, 453। 453। जी सर। तो हम्म मतलब किसी तरह आ गया, तो और मेरे पापा सर से वहीं कल, मैं तो पटना में था, और पापा मेरे सर से बात किए थे, ऐसे ऐसे बातें सब बताए, और सर भी मेरे से बात की नीट के बाद। और सर से हम यही बात बोले थे, उस समय हमको बहुत ये लगा कि हम गलत किए, क्योंकि ये बात लगा कि इतना साल हम पढ़े, और मतलब कुछ तो कोशिश करना चाहिए था ना, डरना नहीं चाहिए था इस बात से कि हम फिजिक्स नहीं हो पा रहा, तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं उसकी तरफ। तो उस समय लगा, उस दिन सर से हम यही बात बोले थे, हमको याद है आज भी, हम सर को बोले थे सर हम आएंगे, और आप हमको जैसे बोलेगा हम वैसे करेंगे, बस हमको रिजल्ट करना है, आप हमको जैसे बोलेगा वैसे पढ़ेंगे। तो मेरा बस यही 2-3 बात और बोलना था तुम लोग से, कि जो भी हुआ उसको मतलब भूल जाओ, ठीक है, क्योंकि उसको अगर याद भी करते हो तो तुम्हारा कोई फायदा नहीं है उससे, उससे तुम्हारा टाइम वेस्ट ही है। और एक और 2-3 चीज और है कि अ, दोस्ती यार ये सब अभी एकदम 1 साल कुछ महीना ही है, बस भूल जाओ, और सिर्फ अपने पेरेंट्स का सुनो और टीचर्स का सुनो, और सर से अच्छा से इंटरेक्ट करो, अपना गलती सब सर को बताओ, ठीक है, क्योंकि तुम लोग ये चीज अगर करना तुम बहुत, ये अमरिंदर का एक खास बात बताता हूँ मैं। अमरिंदर में एक खास बात क्या है कि चाहे जो भी हो, छोटा या बड़ा चीज हो, ठीक है, वो बहुत ही ओपन है और कभी कोई चीज को हाइड नहीं करता। और सबसे बड़ा चीज है कि टीचर और डॉक्टर के साथ कभी अगर डॉक्टर के पास जाते हैं किसी इलाज के लिए, तो उससे कोई चीज आप छुपाइए नहीं कि हाँ हमारे पास कौन सा सिम्टम्स है कौन सा नहीं है। उसी तरह से टीचर्स के साथ अगर इंटरेक्ट करें तो क्या गड़बड़ी है तुम्हारे इस स्टडी के ड्यूरेशन में, क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, भूल जाते हो वो भी बता कि हाँ मैं याद करता हूँ लेकिन भूल जाता हूँ, ठीक है, ये फॉर्मूला मैं भूल जाता हूँ, मुझे ऐसा हर चीज, मुझे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है तुम सामने में रखो, किसी चीज को हाइड मत करो। और ये अमरिंदर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट।
इसमें कभी कोई चीज को हाइड करके नहीं चला। आगे। जी सर। तो वही हम बोल रहे हैं कि कभी कुछ भी हाइड मत करना खुद से, और अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि तुम देख रहे हो कि मेरा 17 मार्क्स आया तो मेरे को 133 आ सकता है। तुम लोग का तो इस बार और भी मतलब इससे तो अच्छा ही आया होगा, 17 से तो ज्यादा ही आया होगा, जो भी मतलब जिसका भी जितना भी। तो तुम लोग सोचो तो मैं कर सकता हूँ उतना से, तो तुम भी कर सकते हो, ये कोई बड़ा बात नहीं है। बस ये है कि इसको लाइटली मत लेना। जैसे एक चीज है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, मोबाइल वोबाइल ये सब छोड़ो, बस क्लास बहुत करके रख दो, एकदम खत्म बात। बहुत अच्छा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, नोट करो, नोट करो, ये सब पॉइंट नोट करने वाला, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आना पड़ेगा। एकदम कि हम्म, मतलब तुम्हारा ये सिचुएशन है कि हमको इसी टाइम में पढ़ने बनता है, ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि मेरे को याद है कि सब बहुत कोई तुम देखते हो यूट्यूब पे, ये सब तो एकदम फालतू चीज दिखाता है, ठीक है, कि ऐसा स्ट्रेटेजी वैसा स्ट्रेटेजी, तुम्हारा जो स्ट्रेटेजी तुम उस पर चलते रहो। मेरा अपना स्ट्रेटेजी था, सर जानते हैं। सब कोई बोलता है कि ये दो बहुत 150 टेस्ट दो, 100 टेस्ट दो, 20-25 टेस्ट दे दो। ऐसा नहीं है, तुमको जितना ठीक लगता है तुम उतना टेस्ट दो, क्योंकि तुम अगर पढ़ोगे नहीं तो फिर टेस्ट भी देने का कोई फायदा नहीं रहेगा बाद में, उसको रिवाइज नहीं करोगे, बहुत गलती नहीं देखोगे, सिर्फ टेस्ट देने से एकदम। नहीं होगा। और क्वेश्चंस कम बनाओ, एक मतलब एक प्रिसाइज बुक रखो, क्योंकि तुम फॉर्मूला कुछ गिना चुना है, ठीक है, और उसको एक ही क्वेश्चन में बस लगाते हो, वो फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि वहां पे जाके तो क्वेश्चन नया ही आएगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन नया होगा। बस तुमको फॉर्मूला याद रहना है और क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना है। और बेटर होगा कीवर्ड। कि कोई टेस्ट सीरीज देने अच्छा है कि सर के साथ वो JEE मेंस का जो क्वेश्चन सब होता है वो सॉल्व करना, सब सर के सामने होगा, या फिर सर तुम लोग को टेस्ट के फॉर्म में, अच्छा, एक सर के चीज और साथ मैं मेरा बता बहुत दूं, पूरा। एक चीज और मैं बता दूं, जब जेई मेंस का, इस बार का जो जेई मेंस का हुआ था, ठीक है, तो जेई मेंस का सारा पेपर अंदर में सॉल्व किया है मेरे सामने में। मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ सर। और जेई मेंस का मतलब उस सारा पेपर सामने में सॉल्व किया है, एकदम शिफ्ट वाइज। हाँ सर। ठीक है, तो ये बहुत और इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने के लिए। और उस समय मैंने देखा कि ऑलमोस्ट ये 30 क्वेश्चन में आराम से, 28 क्वेश्चन आराम से, 26 क्वेश्चन ऐसे ऐसे हर सेशन में वो आराम से मतलब इजिली कर पा रहा था। तो ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर था वहाँ। हम्म। जी सर। और मतलब इससे ये भी आइडिया होता है कि एनटीए ऐसा सेट कर रहा है तो जरूर नीट में भी इजी आएगा। और ऐसा बात नहीं है कि क्वेश्चन इतना बहुत टफ आ गया, लेंदी आ गया था, ये जेन्युइन कहूंगा, क्योंकि हर बार ऐसे आएगा, तुम्हें सोच के जाओ कि टफ आएगा इजी आएगा, उससे तुमको नहीं देखना है, तुमको देखना है बस हम पढ़ के जा रहे हैं तो बनेगा ही बनेगा। तुम पढ़ के जाओगे बनेगा ही, बस कभी भी डिप्रेस नहीं होना, बस खुद पे भरोसा रखो, ठीक है। और जो भी है अच्छा, इस बार सर से एक्स्ट्रा एकदम क्या किए? ओपनली बोलो कि सर मेरा ये दिक्कत है। हम्म। अच्छा, इस बार एक्स्ट्रा क्या तो किए थे? एससी वर्मा ये सब लगाए थे या फिर कुछ क्वेश्चंस लगाए थे सिलेक्टेड क्वेश्चन में? क्या क्या स्ट्रेटजी था? सर जितना आप तुमको एससीआर में कराए बस वो किए, और बाकी जो एलएन का आप भेजते थे उसको बस एक बार बनाया था, बाकी सिर्फ अपना आकाश के पैकेज को मल्टीपल टाइम्स 30 to 35 टाइम्स एकदम रिपीट किए हैं मतलब बस। जो एक बार और हाँ, किया हुआ शॉर्ट है, नोट सबसे बेस्ट। जो एक बार किया हुआ है उसको बार 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 बार, एक चीज को अगर 10 बार पढ़ो तो 10 न्यू चीज पढ़ने से अच्छा है कि एक चीज को तुम 10 टाइम्स पढ़ो। ठीक है, ये नोट करने वाला पॉइंट है। कॉन्फिडेंस मतलब हर बार जब तुम जितनी बार जाओगे रिवीजन करने के लिए, तुम्हें टाइम ड्यूरेशन उतना कम लगेगा। तो पहले से एक बार किया हो, फिर से नया कोई चीज पढ़ लिया, नया चीज, और हर बार लगेगा कि हर बार हम बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट करें। ठीक है, तो कभी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लगता नहीं हाँ कि सर। हाँ हमारा किया हुआ है या नहीं है। और एक ही चीज को बार बार पढ़ने से क्या लगता है हम्म। कि अरे हाँ ये तो हमने किया था, फिर तुरंत देखते ही सब कुछ याद हो जाता है। जी सर, हमको भी ये चीज फील हुआ कि हम्म, जैसे तुम लोग जाओगे, सिंपल एक बता रहा हूँ, बहुत कोई जाता है बुक खरीदने के लिए, कोई कोई बुक है, मेरे को नाम भी उतना नहीं पता है। एससी वर्मा बनाने का जरूरत नहीं है, लेकिन उसको कुछ गिना चुना क्वेश्चन जो सर बनवाएंगे वो बना लेना एक बार, जो समझे वो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। लेकिन पूरा एससी वर्मा लेके बनाना बैठना वो बेवकूफी होगा नीट के लिए। लेकिन हाँ, जो सर बताएं वो बनाना जरूर, उससे तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होगा। और दो तीन चीज, जैसे तुम्हारा जो जिस भी कोचिंग में हो, जो भी कोचिंग में, उसका पैकेज लो, उसी को बनाओ बस, कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं बाहर से, वो एनफ है, बहुत है। उसमें प्रीवियस भी रहता है और उसका कुछ अंदर का जो एक्स्ट्रा दिया रहता है वो लोग भी, वो भी। और एग्जाम्पल्स को भी एक दो बार देख लिया करो, लेकिन हाँ एक्सरसाइज क्वेश्चन को बार बार बनाना है प्रीवियस ईयर को उसका, ठीक है। कोई उसके लिए 10 years बैक क्वेश्चन ये सब खरीदने की जरूरत नहीं है। लोगों की तरफ से मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, क्या सिर्फ थ्योरी को रिवाइज करना जरूरी है या थ्योरी के साथ प्रॉब्लम्स का रिवीजन होना जरूरी है? सर हर बार जैसे रिवीजन होता है ना सर, एक जैसे एक रिवीजन का टाइमिंग बनाओ कि जैसे 2 दिन में चलो एक चैप्टर रिवाइज कर रहे हो, तो पहले दिन मानो जैसे तुम शुरू किए लॉज ऑफ मोशन शुरू किए रिवीजन करना, लॉज ऑफ मोशन का एक दिन थ्योरी किए, अगले दिन क्वेश्चन किए, मेरा जो बता रहा हूँ मैं किया। फिर अगले दिन अगले चैप्टर वर्क और एनर्जी, तो वर्क और एनर्जी का थ्योरी कर लिया, फिर अगले दिन
मतलब उसका क्वेश्चंस भी कर लिया बुक का, ऐसे ही। और मतलब 11 12 साथ साथ, हर दिन एक 11th का चैप्टर, एक 12th का चैप्टर, इस तरह से करना कि जल्दी भी होगा और मतलब अच्छे से भी होगा। तो 20-22 दिन में एक रिवीजन खत्म होता था, तो ठीक लगता था। और शॉर्ट नोट्स बना लेना, उससे तुमको फायदा होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एकदम। जैसे नोट्स अगर तुमको याद हो जाए ना, वो सबसे बेस्ट होगा, और हो जाएगा, कोई बड़ा चीज नहीं है, हो जाएगा। बस बार बार करते चलोगे ना, सब कुछ हो जाएगा। अपना मतलब दिक्कत बस सर से बताओ, और मतलब कुछ भी ओपन नहीं रहना चाहिए, मतलब ढका ढका हुआ कुछ नहीं रहना चाहिए, सब कुछ बताओ तुमको दिक्कत हो रहा है। मेरा मार्क्स कम आया था, सर को पता चला था कोई मतलब कुछ गलत हो रहा है ऐसे, तो सर को पता चल गया अपने आप, मेरा मार्क्स कम आया टेस्ट में, तो सर को बताया। और वैसे मेरा जो सीन हुआ था कि बीच में, कि मैं सोचा कि चलो, और मेरा इतना अच्छा हो रहा है फिजिक्स, तो मैं चलो इधर उधर बुक बना के देखता हूँ। तो वो जो डीसी पांडे है, वो थोड़ा मैं ट्राई किया। फिर 1-2 दिन में मेरे को लगा कि मेरा थोड़ा फिजिक्स का कंसेप्ट गड़बड़ हो रहा है, मतलब ट्रैक से उतर रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरा रिवीजन में कुछ दिक्कत आ रहा था। तो मेरे को लगा कि मेरे को उसी टाइम लग गया कि नहीं, मैं गलत कर रहा हूँ, डीसी पांडे बना के मेरे को उस जरूरत ही नहीं बनाने का, वो मतलब बेकार है, भले बने या ना बने, मेरे को उसकी जरूरत ही नहीं है। क्योंकि मेरा एक जगह है, ठीक है, उससे ना जब मतलब लगता है डिरेल हो जाएगा, और वहाँ वही होने लगा था। लेकिन फिर किसी तरह से, और बस अब मेरे को लास्ट लास्ट में क्या हुआ कि टाइम का कमी पड़ गया। रे ऑप्टिक्स मतलब ऐसे अचानक से नीट का डेट बढ़ा 4 महीने, तो सोचा कि चलो ठीक है, अब शुरू करते हैं, मतलब खत्म करके लास्ट का 3 महीना बचा हुआ, तो सोचा कि रे ऑप्टिक्स शुरू करेंगे और रे ऑप्टिक्स में खत्म कर लेंगे। लेकिन 4-5 दिन हुआ तो मतलब थोड़ा सा डिप्रेशन टाइप का लगने लगा कि नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, और पीछे का जो सब है, वो जो चार जो बचा कुछ जितने चैप्टर है, वो सब भी उसमें से भूल रहा हूँ। तो क्या एक मैं ये किया कि उन दोनों चैप्टर को करने से लास्ट उसी में ध्यान सोचा, उससे सर से बात नहीं होती, ये बात सर को नीट के बाद बताया कि उन दोनों चैप्टर को करने से अच्छा कि ये सब चैप्टर बर्बाद हो जाएगा, तो उन दोनों चैप्टर को छोड़ दिया, मतलब जाए, लेकिन जितना 40 to 41 क्वेश्चन है, वो उसको एकदम सही करके चला, तो देखो, इसलिए मैं वो दोनों हमेशा चैप्टर कहता एकदम हूँ छोड़ दिया। कि जो तुम्हारा 80% प्रिपेयर अच्छे से हो चुका है, ठीक है, तो लास्ट मोमेंट में जो 20% तुम्हारा छूट गया, तुम उसके पीछे मत भागो, ठीक है। जैसा अमरिंदर ने कहा कि 2 चैप्टर लग रहा था कि जी हाँ जी ये बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, तो अब अगर वो 2 चैप्टर को कंप्लीट करने के पीछे एकदम से लग जाता और ये 80% उधर में उस तरह से नहीं प्रिपेयर होता जितना अभी प्रिपेयर हो पाया, ठीक है। आगे जी जी। तो ये सब और पॉइंट नोट करो। दूसरे से अभी अगर मतलब, कुछ लगता है कि कोई चैप्टर हमारा वीक रह गया है, तो ये कोई जरूरी नहीं कि जो भी अच्छे मार्क्स लेकर के आज सामने में है अमरिंदर तुम्हारे और ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है, तो ये कोई जरूरी नहीं कि 1-2 चैप्टर हमारा वीक रह जाएगा तो हमारा रिजल्ट नहीं है। ये सबसे बड़ा मिथ है, ये बिल्कुल ये माइंड में इस तरह का चीज नहीं रखना है, ठीक है। जो हमारा अच्छा है उसको और भी अच्छा स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ बना करके वीकनेस के ऊपर जितना काम कर सकते हो वो करो। ये नहीं कि हम वीकनेस के पीछे वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाए अपने स्ट्रेंथ को ही भूल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम्म। तो वही, और 2-3 चीज की, कभी ऐसा नहीं कि डिप्रेस हो जाना, तो डिप्रेस होना, सर से बात करना, पेरेंट्स से बात करना, और किसी पे भरोसा मत करना, पेरेंट्स और सर के बहुत अलावा अच्छा। कोई तुम्हारा अच्छा नहीं नोट चाहेगा, कोई भी नहीं चाहेगा अच्छा। करो पॉइंट। पेरेंट्स और टीचर के नोट अलावा करो कोई तुम्हारा पॉइंट। अच्छा नहीं चाहता, बस ऊपर से बोलने का। अभी अभी नोट करो। किसी को नहीं बात पेरेंट्स करना, के किसी से साथ नहीं बात टीचर करना, के साथ कभी अपना। गैप मत रखना है। हम्म। हम्म। क्योंकि अगर तुमको कभी दिक्कत आएगा, तो तुम्हारे पेरेंट्स ही तुमको उठा पाएंगे, कभी भी तुम कहा तुम्हारा दोस्त तुमको छोड़ देगा, उसको देखेगा अपने बना तो छोड़ देगा, लेकिन पेरेंट्स और टीचर समझेंगे, वो लोग समझते हैं कि कहाँ दिक्कत आएगा, हर चीज। तो कभी भी मतलब ये गैप मत रखना, तो हमेशा ही आगे बढ़ोगे, हमेशा। मतलब मेरा यही था कि 3 साल 4 साल जो तीसरा डिवीजन तक से छुपा के चलता था। अपने पेरेंट्स जब बताया, अपने पापा से बताया, तो मेरे को जितना हेल्प वो किए ना, उतना कभी कोई नहीं कर सकता था, मतलब। और सर जैसा टीचर मतलब शायद ही किसी को मिले, इसलिए। और मेरे को याद है कि सर एक चैप्टर पढ़ाते थे, तो मेरे को उस दिन पहला दिन कभी कुछ नहीं आता था, तो अगला दिन मेरा यही रहता था कि अपने से पढ़ के इतना अच्छा से करके जाऊं, मतलब पहली बार ही सही, लेकिन सर जो क्वेश्चन दे तो वो बना पाऊं मैं, कि सर को लगे कि नहीं, कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है, तो अब मेरे को भी उससे मतलब मोटिवेशन मिला। और कभी भी यार ऐसे अगर तुम डाउट्स लेके जाते हो, तुम्हारे जो डाउट्स होते हैं तुम्हारे, तुम लोगों के, जैसे तुम एक बार बनाए, ऐसा तुम लोग बहुत कोई नहीं करते होगे या करते होगे, एक बार नहीं बना तो यार मेरा डाउट में चला गया, ऐसा नहीं है, तुम उसको नहीं बना तो फिर उसको छोड़ो, अभी डाउट नहीं लेना है उसको, एक बार फिर से अगर थ्योरी पढ़ सकते हो, कहाँ तुम उसको खोजो कि ये टॉपिक कहाँ था, उसका थ्योरी बार बार पढ़ो, उसकी कोशिश करो दोबारा, 2-3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार नहीं हो तब जाके सर के पास लाओ, अपना पूरा एक बार कोशिश कर लो, उसके बाद ही सर के पास आओ डाउट पूछना। और यार अपने हिसाब से समझो कि तुमको कितना टेस्ट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, वो तुम्हारा समझ का अपने ऊपर है। मेरा था कि मेरे को, अगर एक और चीज, अपने पे इतना हमेशा भरोसा रखना, कभी भी खुद पर से भरोसा मत खोना, कि
तुम अगर पढ़ रहे हो तो तुम जरूर बनाओगे, ठीक है, नहीं पढ़ रहे हो तो नहीं बनेगा, लेकिन पढ़ोगे तो सही बनाओगे, हर ऑप्शन देख के चलना। और मेरा नहीं था कि लास्ट में कोई टेस्ट नहीं दिया था, बस फिजिक्स का टेस्ट देता था, और मैं कभी फुल सिलेबस टेस्ट दिया ही नहीं। और ऐसा नहीं कि जो मतलब मेंस का टेस्ट दिया, और जो मेरे पास प्रीवियस ईयर का जो पेपर था उसका मतलब आकाश आनंद का ये सबका जो भी पेपर जहाँ से मेरे को मिला, उसका सिर्फ फिजिक्स का पेपर सॉल्व किया था, क्योंकि मेरे को फिजिक्स में वीकनेस था, और अपने मतलब एक ट्रस्ट टाइप का था कि इतना हर बार मेरा फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री जो भी था कि मैं सही करता था, मतलब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था मेरा, तो मैं उसको मतलब टेस्ट उसके देने नहीं गया, कि मेरा टाइम बर्बाद होता, मेरे को लगा लास्ट में। मेरे को पेरेंट्स बोले, सभी को ही बोले कि टेस्ट दो, लेकिन मेरे को अपना अंदर से लगा, तुमको जो अपने अंदर से अपने लिए ठीक लगे वही करो, लेकिन हाँ मतलब रिस्क मत लेना, तुमको जो ठीक लगे, तुमको लगे टेस्ट देना है तो देना है, नहीं देना है तुम्हारे पे है, लेकिन हाँ अपने लिए जो ठीक लगे वही करो, अपना जो मन बोले, लेकिन हाँ अपने फायदे के लिए करो जो भी है। हेलो सर। हाँ अच्छा, पहली बार में हेलो। फिजिक्स से मार्क्स कितना था फर्स्ट बार में, फर्स्ट टेस्ट में, कुछ याद है? फर्स्ट फर्स्ट हाँ सर, सबसे 35 नंबर था। सबसे फर्स्ट थर्टी वाले में फाइव 35? 35। अच्छा, सेकेंड बार में? हाँ सर। सेकेंड बार में 21। 21? 21। थर्ड टाइम में 17। 17? और ये फोर्थ वाले में कितना है? 133? हाँ, बहुत अच्छा। और बाकी कभी तुम भी लोग सर को, मेरा टेस्ट में मार्क्स उतना नहीं आया ना सर, हाँ मतलब टेस्ट में मेरा एवरेज चलता था, मतलब ऐसा हाँ, लास्ट में कभी कभी डिप्रेशन सर बोलते थे, तो वो हम्म। अपने पे है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रहना चाहिए। और तुम लोग कुछ मतलब पूछना है? हाँ, किसी को भी किसी कुछ को अगर पूछना है कि पूछ प्रिपरेशन लो, से एकदम फ्रीली पूछ लो, कभी भी ठीक है। रिग्रेट नहीं रहेगा। अगर कुछ पूछना चाहते हो तुम लोग अपना क्वेश्चन भी ये ले सकते हो, प्रिपरेशन से रिलेटेड, कि हाँ कि नोट्स किस तरह से बनाया है, क्या करना है, कुछ भी जो भी मन में चल रहा होगा, या फिर इस प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में जो भी प्रॉब्लम हुआ होगा। मैं तो आप लोग के साथ ग्रुप में भी था, उसमें फिजिक्स वाले ग्रुप में, तो आप लोग जो टेस्ट ठीक देते ठीक। थे तो मेरे को खुद अपने पे डर लगता था कि सब दे रहे हैं और मैं ही नहीं दे रहा हूँ, तो अंदर से लास्ट लास्ट मोमेंट तक आप लोग टेस्ट दिए थे, तो मेरे पापा भी बोलते थे कि देखो सब कोई टेस्ट दे रहा है, तुम नहीं दे रहे हो, तो अंदर से एक डर था, लास्ट दिन तक डर था, मतलब लास्ट महीने में तो 4 4 घंटे सो के एकदम किया कि नहीं करना ही करना है, लेकिन डर भी लगता था सबको दे रहा है, मेरा ही खराब हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था, जो मेरे को मेरे लिए ठीक लगा मैं टेस्ट नहीं दिया, मेरे को जितना सही लगा मेरे को करना चाहिए, बार बार रिवाइज करना ठीक लगा मेरे लिए, मैं बार बार मैंने सोचा कि मैं पढ़ूंगा तो सही करूंगा, तो वही ठीक हुआ मेरे लिए। आपको जो ठीक लगता है कि आपको टेस्ट देना चाहिए, बस ये कि ज्यादा बुक मत बनाने चले जाना, उसमें तुम्हारा ही टाइम बर्बाद होगा। देखो ये और चीज मेरे मतलब तुमको सबसे, जो सब लोगों हाँ के सर। साथ, बाकी लोगों के साथ भी मैं तुम्हें इंटरेक्ट कराऊंगा, सब लोगों का एक चीज कॉमन है। ठीक है, कॉमन क्या है? कि लिमिटेड बुक, बुक को पहले अपने रिसोर्सेज को पहले लिमिटेड कर लो, कि हाँ हमें इतने ही से बार बार जितना बार रिपीट रिपीट करना है, हम बार बार इधर से ही करेंगे। ठीक है, इससे तुम्हारा टाइम जो कंजम्पशन है कम टाइम कंज्यूम होगा और ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। ये चीज एकदम से नोट करते हैं। ऑर्को का भी जो रिजल्ट आया था, ऑर्को के पास मैक्सिमम जो बुक थे एनसीईआरटी, एलएस का स्टडी मैट, और उसके बाद क्या नाम है, एस टी वर्मा, बस इस 3 बुक के अलावा कोई बुक ही नहीं थी। ठीक है, जितने भी लोग थे उनका, हर बार अगर देखोगे तो वो लोग यही कहेंगे कि हाँ मैंने पहले अपने जो भी रिसोर्सेज थे उसको लिमिटेड किया, उसके बाद बार बार उसी चीज को देखता रहा। रिपीटेशन से परफेक्शन आता है। ठीक है, रिपीटेशन से परफेक्शन आता है, जितनी बार रिपीट करोगे उतना ज्यादा परफेक्ट बनोगे। किसी को कुछ और पूछना है? कुछ? हम्म, हम्म, अरे पूछ सकते हो तुम लोग ऐसा। हाँ एकदम फ्रीली पूछ सकते हैं, कौन सा बड़ा चीज अच्छा, बता देंगे। हमने तो कोई नोट्स है जो लास्ट टाइम में फॉर्मूला का रिवीजन ऐसा कुछ बनाया था, वो कुछ है? कुछ नहीं वो सर, अगर बार बार कर लेगा ना, फॉर्मूला नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, शॉर्ट नोट्स जैसा होता है ना पूरा, जो सर मेरे पास था, और आप अब बोलेंगे तो हम दे भी देंगे, लेकिन ये है कि चाहता हूँ कि वो वो लोग बताओ कि हाँ कि इसके किस तरह से होता है, अगर है अभी सामने में तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। हाँ सर, एक सेकंड होगा। कोई भी एक पेज अगर हो कि हाँ कैसे बनाया था, क्या किया था। क्वेश्चंस को किस तरह से लेते थे? क्वेश्चंस में जैसे इंफॉर्मेशन अगर कुछ दे रखा है तो क्या क्वेश्चन बार बार करने से जो भी पहले का किया हुआ था क्वेश्चन, हाँ सर, वो क्या जैसे क्वेश्चन पूरा पढ़ना पड़ता था, या कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होते थे वही निकालना होता है उधर से?
सर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को तो एकदम निकालना पड़ता है। सबसे मेन बात तो नीट के क्वेश्चन में और भी देता है कि वो लोग ना इज और नॉट घुसा देगा और मतलब क्वेश्चन का पूरा मीनिंग बदल देगा। तो वो चीज ध्यान में चलना है। वो सब वो मेन चीज वो चीज ध्यान में देना, अच्छे से पढ़ने का और डेटा को ठीक से लेके चलना। और इस बार जैसे मेरा दो सिली मिस्टेक हो गया पूरा क्वेश्चन के फिगर को देखने में। वो जो एक रोटेशन का क्वेश्चन था वो दिया हुआ था ना बीम वाला, उसका बीम का भी वेट था। तो वो मेरा लेने में गलती, वो लिया ही नहीं, गलती हो गई। नहीं तो और उसका था। और जो ईएमआई का क्वेश्चन था सर उसमें तो हम सिली मिस्टेक कर दिया, आंसर ही याद था। तो वो ओवर मतलब होता है ना, ओवर एक्साइटमेंट में गलती हो गया। तो ये सब चीज हमेशा ध्यान में कर चलना। मतलब हर चीज की गलती से सीखो, अपना गलती से सीखो, मतलब फिर दोबारा की गलती ना हो कभी। तो वो देखते हैं एक सेकंड, नोट्स का सब देखते हैं बस अंदर। ये सब मिल गया। सर हम इलेक्ट्रोस्टैट्स का दिखा देते हैं। जो भी है एक सैंपल के लिए कैसे प्रिपेयर किया था। बहुत सारा जैसे इसको देख लेते हैं। सर ये जो थर्मल का था, देखो एक पेज तरह से है, देख रहे हो तुम लोग इसमें क्या 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 है, मतलब पूरा ये थर्मल है या फिर पर्टिकुलर चैप्टर। पूरा, हाँ ये ये थर्मल का मतलब 2 पेज में था पूरा ऐसे। तो पूरा थर्मल था इसमें। मतलब थर्म जो पहला एक चैप्टर और थर्मोडायनेमिक्स का मतलब एक, ऐसा उसका नोट थर्मोडायनेमिक्स था का लास्ट एक पेज में लास्ट था। मोमेंट के लिए हम कम टाइम में पूरा का पूरा एक बार ऐसे पलट ले तो लगे कि हाँ नहीं क्या पूरा किया हुआ है। और ये चैप्टर पढ़ते पढ़ते कर लेना पहले पहले दूसरे बार में। ये इलेक्ट्रोस्टैट का भी ऐसे ही था, बस इतने में पूरा हो जाता था। और मतलब ये वही है, जितना इसको रिवाइज करो या फिर तुम नोट्स रिवाइज करो तो लास्ट मोमेंट पे ये सब बहुत बेस्ट होता है तो देखने इसके के लिए। अंदर क्या क्या है, इस नोट्स के अंदर क्या क्या है, सिर्फ फॉर्मूला है या फिर कुछ हर इंपॉर्टेंट चीज पॉइंट। सर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है, फॉर्मूला भी है, जो भी एक्सेप्शन हो सकता है, हर चीज, मतलब छोटा से छोटा अच्छा, चीज सर, बहुत अच्छा। हर चीज हो जाएगा इसमें। मतलब ये हम आपको दे देंगे आप फोन, हम्म तो उन लोग को अलग अच्छा से देख लेगा वो लोग सब कोई। हम्म लेकिन हम्म तो मतलब यही है कि तुम अपने लिए मतलब बेस्ट सोचो कि तुमको कैसे ठीक लगेगा। इनऑर्गेनिक का शॉर्ट नोट्स बनाना है तो अभी से बना लो, क्योंकि लास्ट मोमेंट में तुम शॉर्ट नोट्स बनाने नहीं जाओगे। क्या कोई अदर सब इनऑर्गेनिक बुक का करना है, इनिशिएटिव सफिशिएंट। एकदम एनसीईआरटी काफी है, बहुत है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को अच्छे से कर लो तो बहुत ज्यादा। मेरे को भी लगा था लास्ट में मेरा एनसीईआरटी उतना ठीक से नहीं काम हुआ, नहीं उतना अच्छा से हुआ, लेकिन जितना भी हुआ हो गया अपना मेरे साथ। उतना मास्टर ने मेरे को नहीं करना पड़ा, लेकिन जो बहुत अच्छे से कर ले। आप लोग तो बहुत अच्छा स्कोर किए हो, बहुत बहुत किया सुनने को मिला मेरे को। तो आप लोग तो होगा ही, उसको और बूस्ट अप करो तो और बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मतलब एम्स कहाँ 670 680 प्लस आराम से आ सकता है आप लोग को। केमिस्ट में फिजिकल केमिस्ट्री जो होता है उससे न्यूमेरिकल कौन से बुक में बनाना चाहते हैं। एकदम आकाश में हो। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री के लिए कौन सा बुक। नहीं, मैं कोई इंस्टीट्यूट में अभी ज्वाइन नहीं किया, लेकिन मैथ है, आकाश का मैथ हाँ और आकाश का मैट है थर्मल ना, का मैथ है। आकाश का बस मैट बनाओ बस, और कोई बुक नहीं बनाना है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, बस मैट काफी है आकाश का। बस बस उसका और आकाश का जो जो मटेरियल है। एनसीईआरटी को पीछे वाला जो कोई एक्सरसाइज है वो बनाना कितना जरूरी है। नहीं नहीं, फिर केमिस्ट्री में एकदम जरूरी नहीं है। केमिस्ट्री में तुमको बस क्वेश्चन देगा, तुमको फॉर्मूला बैठाना है। केमिस्ट्री में कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं आता है मतलब 2 साल से 3 साल से कभी से नहीं आया ट्रिकी क्वेश्चन। उसमें बस आता है तुम्हारा, तो तुमको फॉर्मूला याद है कि नहीं, बस बैठा तो बन जाएगा। जो आता है फिजिक्स में आता है। फिजिक्स में बस बोलूंगा एनसीईआरटी का हर एक एग्जाम्पल बनाना, अब से बनाना शुरू कर दो, क्योंकि आ चुका है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ रहा है सर आपके में पास। जो इंटेक्स यहाँ क्वेश्चंस तक, होते हैं वो बहुत हाँ इंपॉर्टेंट होता है। हाँ सर, एग्जाम एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन देख के जाना, हर एक क्वेश्चन बना के जाना। मतलब उसमें से डायरेक्ट वही क्वेश्चन एकदम डिट्टो छाप दे रहा है पूरा। तो मतलब अगर तुम उसको बनाओगे तो तुम्हारा प्लस पॉइंट होता है, टाइम भी सेव होगा, तुम्हारा मार्क्स भी आएगा। और ऐसा नहीं कि समझना कि हर बार कुछ बदलते रहता है सिचुएशन। हेलो। बोटनी और जूलॉजी के लिए क्या कुछ अलग से या फिर एनसीईआरटी ही नहीं सर, सफिशिएंट है। एनसीईआरटी बॉटनी जूलॉजी के लिए बहुत है, बहुत अच्छा है। उसको बार बार पढ़ लो एकदम, और लिख लिख के कोशिश करो कि जिसको दिक्कत होता है तो लिख के करो यार। 1 2 बार लिख के करोगे, धीरे 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 हर चीज अपने आप होती जाएगा। और रिविजन को अपने हिसाब से प्लान करो, किस तरह से प्लान करना है कि तुम भूलो नहीं उस चीज को। जो पहले का पढ़ लिया तो भूल नहीं जाना है उसको, उसको लेके चलना है साथ में। अच्छा, रिवीजन क्या क्या शेड्यूल रखे थे फिजिक्स के लिए, कैसे करते थे, फिजिक्स मतलब का पहले सर जैसे। ऐसे, फिजिक्स मेरा बहुत वीक था, तो जैसे सुबह हाँ, उठ जाते थे 5 बजे, हाँ। तो फिजिक्स शाम 3 बजे तक पढ़ते थे। तो सुबह से सर जैसे
हाँ, सुबह से लेकर शाम 3 बजे तक फिजिक्स पढ़ते थे। मतलब दिन का पूरा टाइम फिजिक्स के लिए? हाँ सर, फिजिक्स के लिए। अच्छा, तो उसके बाद? जैसे सर था, हम बता रहे कैसे 2 घंटा जैसे सर नया चैप्टर पढ़े कोई फिजिक्स का हाँ, 11th का, फिर 2 घंटा अच्छा, रिवीजन न्यू में दिया, तो 5 से चैप्टर 9 ये ठीक। चला गया। हाँ, हम्म 11th का ही 2 घंटा नया चैप्टर, 2 घंटा बचे हुआ रिवीजन में दिया, जब ऐसे होता था। जब 11th का जब था तो जैसे 11th जब पढ़ा रहे थे ना सर, तो बहुत जल्दी खत्म हो गया था मेरा। हम्म अब हम्म देखे ही थे नवंबर के लास्ट, तो उसमें ये था कि जैसे 4 घंटा 11th का नया चैप्टर पढ़े, 4 घंटा रिवीजन किए, 4 घंटा 11th का नया चैप्टर पढ़े। लेकिन जब 12th आ गया सर, उस समय तो 2-2 हम्म घंटा, 2 घंटा नया चैप्टर पढ़ेंगे, 11th का तो पूरा रिवीजन में था। हम्म हम्म, और इधर था 12th का पार्ट, तो 12th का हम्म पार्ट 9, वही 9 साढ़े 9 के बाद से पूरा 12th का पार्ट। जैसे मानिए अगर 2 घंटा नया चैप्टर पढ़े, तो बाकी का जितना पार्ट 3-4 घंटा जो भी बचता था, 3 बजे तक का टाइम तक, वो पूरा रिवीजन में जाता था 12th का। तो जैसे ऐसा कभी नहीं हुआ कि हाँ, कोई चैप्टर फिजिक्स का पीछे छूट गया। हम्म। जहाँ तक क्योंकि मुझे वीक याद पार्ट है, था। हर सप्ताह के बाद एक टेस्ट होता था, यूटी होता था एक छोटा सा हाँ सर, 45 पे। हर चैप्टर के बाद टेस्ट दिया। और तो ऑलमोस्ट ऐसा ही मार्क्स आता था हाँ कुछ, 135 134 ऐसा ही कुछ रहता था मार्क्स, या 128 हाँ सर, ऐसा। ऐसे ही रहता था। कभी कभी मतलब हाँ, थर्मल में खराब भी हुआ थोड़ा सा, लेकिन फिर लेकिन ठीक हो गया। ऐसे 100 लोएस्ट गया था, लेकिन ओवरऑल और जहाँ तक 130 मुझे याद 140 है, 150 भी गया था। 134 ऐसा आता था मार्क्स इस टेस्ट में। हाँ सर, ऐसे ही आता था। ऐसा ही हाँ। आता था। देखो, मेरा ये मानना है कि जो टेस्ट में तुम्हारा एवरेज स्कोर रहता है, उसी के आसपास होता है हम्म, मार्क्स। ठीक है, उसी के जी सर, आसपास जी होता है सर। मार्क्स। ये मार्क्स ऑलमोस्ट 150, मुझे जहाँ तक याद है अमरिंदर का मार्क्स ऐसा ही आता था, 134 135, किसी में 153 भी आया है। ठीक है, किसी में थोड़ा कम भी आया है, लेकिन एवरेज अगर कैलकुलेट करेंगे तो 135 से 140 के बीच में रहा है। ठीक है। अच्छा, तो नोट्स जी कैसे सर। बनाना है वो तुम लोगों ने जान लिया, बुक्स कौन कौन सा फॉलो करना है वो भी जान लिया। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो, जैसे एक क्वेश्चन अभी आया शुभ्रांशु का, और किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कि हाँ नीट्स के लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, या कौन सा बुक फॉलो करना है, या फिर नोट्स कैसे बनाना है, या फिर कोई प्रॉब्लम, वो सब तो डिस्कशन एक तरह से हो चुका है। अपना खुद का जो अपना भी खुद का, प्रॉब्लम हो अंदर से। ठीक है, कोई चैप्टर को लेकर के कि हाँ इस चैप्टर से रिलेटेड है कि मैं भूल जाता हूँ, ठीक है, तो उसमें हो सकता है कि अमरिंदर ने भी फेस किया होगा, तो अपना कुछ टेक्निक निकाला होगा। तो इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन, कोई चीज़ अगर पूछना हो तो पूछ सकते हैं। भैया कॉलेज और जो नीट की पढ़ाई है वो कैसे मैनेज हो सकता है? मतलब स्कूल में जो जा रहा है वो वैसे तो लाइक बोर्ड्स का प्रिपरेशन रहता है, तो इस टाइम को कैसे मैनेज करें नीट के साथ? तो बस ये पूछना चाहती है, जैसे मान लेते हैं किसी ने ड्रॉप किया और कॉलेज में भी एडमिशन ले लिया, जी ठीक है, सर। तो वो किस तरह से मैनेज करेंगे उसको, तो मतलब बीएससी में सर। वो हाँ। बताएगी। ऐसा ही कुछ, हाँ। अच्छा, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो कि तो तुमको उसकी कॉलेज तरफ जाने ध्यान का। अपना क्या, अपना क्या होना चाहिए, मतलब उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, या फिर नीट की तरफ पूरा देखो, तरह से फोकस करना चाहिए? ऐसा तुम नहीं है कि 1 साल अगर स्कूल छोड़े और फिर कॉलेज चले गए, तो 1 साल ड्रॉप करने से तुम्हारा कुछ नहीं है। तुम्हारा अगर उसमें फायदा करना है तुमको, तो एकदम जी तोड़ के लगो। जरूरी नहीं है कि कॉलेज ही ज्वाइन कर लो। मेरा तो ये बस, मानना तो होगा कि कॉलेज नहीं ज्वाइन करो। मेरा मानना है कि ड्रॉप का मतलब ड्रॉप होता है, ड्रॉप हाँ, का मतलब ड्रॉप का फुल्ली। मतलब ड्रॉप होता है। सीरियस ड्रॉप करो। बहुत कोई जो 4-5 ड्रॉप भी लेते हैं। मैं तो बहुत कोई जानता हूँ, मेरा दोस्त भी है जो 5 बार ड्रॉप ले रहा है। उसका 600 मार्क्स है, उसका बिहार में सिलेक्शन नहीं होगा, तब भी वो ले रहा है। सिक्स ड्रॉप हंड्रेड का मार्क्स मतलब अभी ड्रॉप है। है। हाँ सर, अभी अभी 600 मार्क्स है, उसको अभी भी रिस्क है कि नहीं होगा, तो इसलिए वो दोबारा तैयारी शुरू कर चुका है। मतलब वहाँ कट ऑफ तो बहुत हाई जाता है सीट कम होने की वजह से। और मैं नहीं हाँ, जानता, तुम्हारा अगर स्कूल अभी जस्ट खत्म हुआ है तो तुम ड्रॉप लो मतलब। और तुम्हारा जो डिसीजन है डिसीजन है, लेकिन मेरा मानना है कि बहुत कोई यार ड्रॉप लेना बहुत बड़ा बात नहीं है। 1 साल तुम्हारे पे है, अभी 1 साल भी नहीं है पूरा। अभी इस बार तो लेकिन ऐसा ऐसा न्यूज आया है कि 676 जो लड़की लाई है वो जॉब कर रही थी कहीं पे। हाँ सर, हाँ, और मतलब सर करने वाले पे है ना सर। एक और स्टूडेंट का मैंने देखा कि वो पहले बीट्स पिलानी से ये की इंजीनियरिंग की, और उसके बाद वो ऑलरेडी जॉब करी थी, जॉब करने के बाद फिर कोविड के टाइम में बैठी, तो वापस वो नीट का प्रिपरेशन शुरू कर दी। सोचे कि उसका एज कितना रहा होगा, और फिर भी, और वो लड़की भी 684 या ऐसा कुछ मार्क्स लेकर के आई। ठीक है, कि उसको सर एम्स एक दिल्ली। हाँ। सर ये जो बोल हम्म, रही थी, एक और चीज कर सकते हैं। अगर आपका कॉलेज जाना नहीं हुआ, अगर आप एडमिशन ले लेते हो, कॉलेज आपको नहीं जाना पड़ा, तो ठीक है, तो आप ठीक है एडमिशन ले लो। लेकिन कॉलेज नहीं जाना हुआ तो आप
करो तैयारी। लेकिन हाँ कर रहे हो तो एकदम हर चीज हम भूल के एकदम हर चीज इसी में एकदम पूरा लग जाओ कि अगर पढ़ रहे, मेरा हर दिन का रूटीन है कि हम 12 घंटा पढ़ते हैं, 13 घंटा पढ़ते हैं, तभी मेरा 1-2 घंटा बच रहा है तो उसमें भी पढ़ लो यार। बेकार में घूमने फिरने बात करने में फायदा नहीं है। उसमें पढ़ लो कि 2 दिन भर पढ़े उसको रिवाइज कर लो, उसमें तुम्हारा ही फायदा होगा। तुम्हारा ही 4 नंबर बढ़ जाए, 5 नंबर बढ़ जाए, 1000 रैंक 2000 रैंक आगे चले जाएगा। टाइम बचता है तो पढ़ लो, उसमें कुछ क्वेश्चन लगा लो। और मतलब जिसको अगर लगता है कॉन्फिडेंस बूस्टअप करना है खुद का, आकाश का जो एमकैप्स होता है बहुत ही अच्छा होता है। मतलब पहले लगता था खराब है लेकिन वो असल में बहुत अच्छा होता है, इजी होता है। थोड़ा थोड़ा जो प्रीवियस ईयर उनका पेपर होता है, मतलब जो वो टेस्ट में लेते हैं, मतलब जो हाँ उनका जो टेस्ट होता है उसका पेपर। एमकैप्स का राइट। सर वो नोट्स में जो पढ़ाते हैं वो भी रहता है, तो इन लोग को मतलब जैसे लगा कि हम नोट्स पढ़े हैं और हमको कुछ उसमें फायदा नहीं हो रहा तो एमकैप्स बना लो। एमकैप्स का पूरा क्वेश्चन नोट्स का रहता है, कुछ क्वेश्चंस रहते हैं प्रीवियस ईयर टाइप के। हाँ प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन सबको लैंग्वेज बदल के दिया रहता है, डेटा बदल के दिया रहता है, तुम्हारा ही फायदा हो। एक बार बना लो, ज्यादा नहीं। लेकिन हाँ अच्छा, जो बनाना है आकाश का पैकेज को इस बार प्रिपरेशन कैसा। लेते हुए मतलब कोई अदर, जैसे एक फिजिक्स का क्लास ले रहे थे, ठीक है, इसके अलावा और कोई क्लास ले रहे थे केमिस्ट्री का या फिर बायो कहीं से? सर केमिस्ट्री का बहुत मतलब हमको दिक्कत था इसमें, इक्विलिब्रियम में, थर्मोडायनेमिक्स हम्म, में आप जानते थे, हम्म, हम्म, और केमिकल काइनेटिक्स में और इलेक्ट्रो में 4 चैप्टर हम्म, था मतलब सबसे मतलब फिजिकल का सबसे हार्ड चैप्टर मानते हैं सब मोस्टली। हम्म, उसमें दिक्कत था हमको, बहुत बहुत दिक्कत था। तो हम कोचिंग लेने की कोशिश किए, तो 2-3 हम्म, टीचर हम देखे तो हम्म, कोई फायदा नहीं हुआ। 1-2 दिन में हम मना कर दिया क्योंकि वैसा सर मतलब हाँ ही रहता ना, कोई फायदा नहीं हो रहा था। 1-2 दिन हम्म, में ही पता चल गया कि नहीं हो पाएगा और वो लोग ठीक से पढ़ा नहीं देते। तो फिर सर एक पाठशाला नाम का ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन की, वो भी ठीक से नहीं, बस वो अपना काम पूरा किया तो फिर हम छोड़ दिए, एग्जाम कुछ नहीं करना है। तो जो सोचे कि बस फाइनली केमिस्ट्री का नहीं पढ़े नहीं पेपर, आता कुछ नहीं। मतलब एक तरह से हम कहें कि केमिस्ट्री के लिए कोई टीचर नहीं था। हाँ हाँ सर नहीं था, कोई टीचर नहीं था, एकदम तो एकदम ही क्या नहीं था सर। स्ट्रेटजी अप्लाई की, क्या मतलब सिर्फ सर एनसीईआरटी करना? हाँ अ, एनसीईआरटी हम नहीं क्या उठाए था? सर, बस ये ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए क्या इनऑर्गेनिक के था? लिए। और हम्म, सर ऑर्गेनिक तो एकदम पूरा एनसीईआरटी, एकदम पूरा एनसीईआरटी, एक भी चीज इधर उधर नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी, बार बार एनसीईआरटी बस करते रहो। ओके। और जीओसी जो पहला चैप्टर है उसके लिए तुम नोट्स देख सकते हो, उसका एनसीईआरटी में हम्म, कोई फायदा नहीं होने वाला। बस उसका जो जितना भी स्ट्रक्चर है सबका नाम याद कर लेना एनसीईआरटी से, बाकी उसका थ्योरी पढ़ने में बेकार ही है। उसका जीओसी का बस नोट्स देखो, और बाकी जितना चैप्टर है ये हाइड्रोकार्बन से लेके और लास्ट तक 12th का जितना चैप्टर है सबको एकदम कर लो। और जो ये बायोमोलिक्यूल्स है, केमिस्ट्री में एवरीडे लाइफ, ये सब जो लास्ट का चैप्टर है, एक 11th का लास्ट चैप्टर और एक 12th का दो दो चैप्टर, जो 2-3 चैप्टर है, वो एक मेडिसिन वाला भी जो है उसका तुम शॉर्ट नोट बना लो। उसका एनसीईआरटी पढ़ के, या फिर जिसको एकदम पूरा थॉरो हो चुका है, तो एकदम मुंह जुबानी याद है, तो वो तो कर सकते हैं एनसीईआरटी। लेकिन जिसको नहीं है तो तुम उसका शॉर्ट नोट बना के करो। और बाकी जितना ऑर्गेनिक का चैप्टर है उसको तुम बार बार एनसीईआरटी से करो, उसका बार बार लिख लिख के करो, जितना लिखोगे तुमको फायदा होगा, तुम्हारा ही फायदा होना। और इनऑर्गेनिक को भी एनसीईआरटी से करो। और फिजिकल का जो मेरा बात था कि जिसको नहीं भी आ रहा है जो चैप्टर ना, उसका जो तुम्हारा नोट्स है उसी को बार बार लिखो, 1-2 बार देख के लिखो, ठीक है, 2 बार देख के लिख लिया, उसके बाद अच्छा धीरे धीरे समझते हुए देख के लिखना, उसके बाद रखो, नोट्स हटाओ, और फिर उसी टॉपिक को दोबारा बिना देखे 2 बार लिखो। और फिर वहां पे जो तुम गलती करोगे, गलती देखो कहाँ पे तुम किए, अगर गलती होता है तो, और फिर उसको समझो कि क्या गलती हो रहा है क्या नहीं गलती हो रहा है। फिर जो क्वेश्चंस हैं उस पे बेसिस पे वो सब क्वेश्चंस बनाओ, ठीक है। और इससे मतलब बार बार करते रहोगे ना तो तुम्हारा एक अपने आप होता है ना, एक जैसे कोई चीज बार बार करने पे उसको मतलब जैसे कोई बाइक चलाता है, तो पहले पहले वो क्या करेगा, आराम से ब्रेक लेगा, ये हमको ब्रेक लेना सोचेगा, लेकिन जब कोई एक्सपर्ट हो जाता है तो सोचता नहीं, उसका हाथ अपने आप काम करता है। तो वही चीज हो जाएगा तुम्हारे साथ भी। जैसे तुम अगर इक्विलिब्रियम शुरू करते हो तो धीरे धीरे तुमको समझ में आने लगता है कि नहीं ऐसे करना है, इसमें ऐसे करना है, बनेगा बनेगा, तो वो अपने आप फिर धीरे धीरे तुम्हारा हाथ काम करना, तुम नहीं भी जानते हो तब भी होगा। मेरे साथ सेम हुआ था फिजिक्स केमिस्ट्री में, जब भी अच्छा, जो कोई चीज नहीं आ रहा चैप्टर था खुद से कोशिश करते करते। कोई चैप्टर अगर मान लेते कि बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या उसके उसी के ऊपर स्टक हो जाए या फिर आगे बढ़ जाए उसको छोड़ के? जैसे स्टक, पहले तो सर उसके लिए अपने टीचर से बात करना है कि क्या हमको गलती आ रहा है। मतलब स्टक होना है मतलब ये कोई गलती नहीं है, हम्म, वो आपको दिक्कत है तो आपको मतलब मुश्किल की तरफ जाना चाहिए। अगर आपके पास टाइम है तो आपको मतलब हम्म, उसको छोड़ के आगे मतलब पढ़ना नहीं चाहिए, उसको भी साइड बाय साइड लेके चलना चाहिए। लेकिन अगर टाइम नहीं है तब छोड़ देना चाहिए। जैसे मेरे साथ हुआ था लास्ट के 2-3 मंथ में ऑप्टिक्स नहीं होगा तो मैं छोड़ दिया, लेकिन अगर मेरे पास टाइम रहता, जनवरी के टाइम होता तो मैं जरूर करता उसको, जरूरी करता। तो ऐसा नहीं है कि छोड़ के चले, क्योंकि ऐसा बहुत आपको चैप्टर मिलेगा
में आपको आप लॉज ऑफ मोशन में स्टक हो सकते हो, रोटेशन में स्टक हो सकते हो, फिर आप छोड़ के आगे बढ़ जाओगे, आप थर्मोडायनेमिक्स में थर्मल में स्टक हो जाओगे। थर्मल का क्वेश्चन जब अगर हार्ड आने लगा तो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, लेकिन कभी उसमें स्टक होते हुए छोड़ते चले जाओगे, फिर धीरे धीरे आप वेव्स में स्टक हो कभी शायद, या फिर ऑसिलेशन में स्टक हो जाओगे, या फिर 12th में आओगे तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में कभी स्टक हो सकते हो, बहुत कुछ होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैट में स्टक एकदम कभी नहीं होगे, सर का जो ट्रिक कोई नहीं पढ़ा सकता एकदम ऐसा में, सर का एकदम इलेक्ट्रोस्टैट तो मतलब सबसे जो मेरे को हार्ड लगता था 12th में और सबसे इजी हो गया सर की वजह से। इलेक्ट्रोस्टैट सर ही मतलब हम जहाँ से पढ़ के आए बहुत देखे, लेकिन कोई ऐसा नहीं, मतलब इलेक्ट्रोस्टैट का हर तरह का क्वेश्चन बन गया ये चीज। और फिर तुम होगा कि चलो मैग्नेटिज्म में स्टक हो गए, तो मैग्नेटिज्म ये सब चीज टाइम है तो स्टक नहीं होगा कभी, तुम अगर कोशिश करो तो कभी स्टक नहीं होगा, बहुत कोई मतलब एक बार 2 बार 20 बार हो नहीं होना है उसको। शुरुआत करोगे तो यार रुकावट आएगा ही ना कभी तो रुकावट आएगा ही, बिना रुकावट के कैसे कुछ हो जाएगा, इतना इजी तो नहीं। और ये भी यार सोच कि क्वेश्चन हार्ड आएगा, कट ऑफ के हिसाब से हमेशा हर कोई बदल जाता है। अगर कट ऑफ जैसे क्या हुआ कि कोरोना आया और सबको लगा कि काम मिल जाएगा, लेकिन सबको ही पढ़ा और सबको उस हिसाब से कट ऑफ मार्क्स मतलब हिसाब से मार्क्स लाया, सबको लगा कि 200 क्वेश्चन था, ऐसा बात है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन था, क्वेश्चन था, सबको उस हिसाब से था और उसी हिसाब से कट ऑफ को भी लेके गया। इसी यही मान के चलो कट ऑफ बढ़ेगा और सबको ही पढ़ेगा, तुमको ही पढ़ना पड़ेगा। और 16 लाख में से 20-25 हजार निकलना, कोई 600 निकलना कोई अब आसान बात हो चुका है, इसलिए कोई भी निकलेगा और तुमको उसी हिसाब से कोशिश करना पड़ेगा। दिन रात पढ़ो, और तुमको लगता है रिजल्ट करना तो दिन रात पढ़ो, बस सो पढ़ो और कुछ नहीं बस। कुछ दिन बाद तो तुम्हारा ही मतलब तुम मतलब जो यहाँ पे मैं बोला, तुम भी किसी को समझाओगे इसी तरह, तुम भी किसी को बोलोगे पढ़ने, क्योंकि उसमें तुमको पता चल चुका होगा कि तुम्हारे लिए अच्छा क्या है, तुम्हारे लिए खराब क्या है। बहुत अच्छा, ये रियल एक्सपीरियंस है इतने दिनों का। और किसी को कुछ पूछना है? केवी पूछा के तो लिए पूछ सकते। इक्विलिब्रियम और जो आयनिक इक्विलिब्रियम। हेलो सर। हाँ बोलो ना। हेलो। हाँ हाँ हाँ, हेलो। सुन रहा हूँ, सब लोग सुन रहे हैं। आयनिक आयनिक इक्विलिब्रियम और सॉल्यूशन, ये जो 3 चैप्टर है उसका पढ़ने का स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए? बस नोट्स, नोट्स को हर एक चैप्टर, कोई भी चैप्टर तुमको लिख लिख के पढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री को मतलब बायो में जिसको दिक्कत होता है उसको लिख के पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री को तो लिख के ही पढ़ना है बस। उसको तुम बार बार लिखोगे तुमको समझ आ जाएगा, उसको क्वेश्चंस को एक एक चीज को। तुमको दिक्कत आता है टीचर से पूछो, दिक्कत आता है टीचर से पूछो, वहाँ पे क्या दिक्कत आ रहा है तुमको, बस लिख के पढ़ना है। लिखे बिना कुछ नहीं होगा, पेन चलाना पड़ेगा एकदम। रफ कॉपी एकदम ये करो, बार बार लिखो, तुम्हारा ही उससे ये लगेगा कि चलो हम इतना पढ़ रहे हैं, ठीक है हम मेहनत किए हैं, धीरे 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 होते जाएगा। मेरा भी बहुत खराब था पहले, मेरे से एक भी क्वेश्चन नहीं बनता था इसी साल भी, लेकिन धीरे 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 सब कुछ बनते गया, धीरे धीरे सब कुछ होगा। और इन ऐसा नहीं। हेलो हाँ हेलो, लाइन बाय लाइन पढ़ना। एक सेकंड जोर से बोलो। हाँ, लाइन बाय लाइन पढ़ोगे। क्या क्या लाइन बताऊं? नहीं एनसीईआरटी में केमिस्ट्री के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं एनसीईआरटी नहीं बोल रहा हूँ केमिस्ट्री के लिए, एनसीईआरटी नहीं, एकदम नोट्स। ऑर्गेनिक के लिए। हाँ ऑर्गेनिक के लिए, और हाँ ऑर्गेनिक के लिए लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी, एकदम लाइन बाय लाइन। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ो, बस जीओसी को नोट से पढ़ो। मैं कहूँगा जीओसी में कुछ समझ नहीं आएगा एनसीईआरटी। फिजिक्स का एनसीईआरटी नहीं लगेगा? हाँ फिजिक्स में तुमको जो लगता है, तुमको एनसीईआरटी लगता है, तुम मैकेनिक्स का पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा तुमको कॉन्सेप्ट, मैकेनिक्स का पढ़ सकते हो। फिजिक्स में तुम, हाँ एक और चीज, फिजिक्स में तुम भले तुम एनसीईआरटी नहीं पढ़ो किसी चैप्टर का, नोट्स जरूर पढ़ो, लेकिन हाँ एनसीईआरटी का एक एक अंदर का जो क्वेश्चन है और जो लास्ट में जो क्वेश्चन सब रहता है उसको बनाना ही है, एकदम मस्ट जो है। कॉन्सेप्ट डिस्कशन के बाद का जो क्वेश्चन होता है उसको इंटेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं। हम तो इंटेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। हाँ सर जो अंदर में रहता है ना, हर टॉपिक के बाद एक एक क्वेश्चन जो रहता है बॉक्स में, हाँ हाँ वो सब भी क्वेश्चन भी बनाना है, क्योंकि वो क्वेश्चन ही डायरेक्ट आ रहा है। और मतलब राइट 2020 में तो शायद 7-8 क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी का आया, और बहुत इस बार भी 2-3 क्वेश्चन आया, और ये 1-2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया। तो तुम बना करोगे तो तुम्हारा स्पीड वहां बढ़ेगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस आएगा, तुम्हारा गलती कम होगा, तुम्हारा मार्क्स बढ़ेगा, प्रीवियस तुम्हारा ईयर फायदा पेपर है। करना कितना जरूरी है? मस्ट है। सर प्रीवियस ईयर तो ये लोग उसमें जो आकाश का जो या फिर एलन का जो मैट रहता है सर, उसी में लास्ट में रहता है ना,
उसी को बार बार उसी हिसाब से करेगा, मतलब जल्दी ना, तो जिस तरह से करना है लेकिन उसी को बनाना है। कोई प्रीवियस ईयर के लिए 10 इयर्स बैक क्वेश्चन बैंक कर करेंगे तो हो जाएगा सिर्फ, मतलब मॉड्यूल के सम्स हम लोग मतलब नहीं किए, कुछ मॉड्यूल के सम्स सिर्फ जो सर ने बताया वो किए, और प्रीवियस ईयर के तो उससे मतलब हो जाएगा फिजिक्स। हाँ बता रहा हूँ, आकाश का मॉड्यूल किए थे कि एलन का? नहीं, मेरा कुछ और का है, आकाश का भी नहीं है, एलन का भी नहीं है। तो जो भी आपका मॉड्यूल है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो होगा ना लास्ट में? हाँ प्रीवियस ईयर है। हाँ, और कुछ एक्सरसाइज का उस कोचिंग का भी क्वेश्चंस होगा। हाँ अंदर में तो है, वो मॉड्यूल का क्वेश्चंस करना पड़ेगा। हाँ मॉड्यूल का भी करो, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा भी रहेगा ना कि आपको कहाँ, वो लोग और भी थोड़ा सा देगा कि आपको कहाँ आपका माइंड को ले जाना चाहिए, किस तरीके से और क्वेश्चन आ सकता है। मतलब 40-50 क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर उस चैप्टर का, और मानो 40 क्वेश्चन एक्स्ट्रा उस मतलब कोचिंग वाले का, ठीक है। तो वो करना, वो मैं किया था। आकाश का जस्ट सेक्शन ए सेक्शन बी होता था, सेक्शन बी प्रीवियस ईयर था, सेक्शन ए आपका आकाश का था, आकाश का जो अपना बनाया हुआ क्वेश्चन रहता है वो। तो दोनों में किया, दोनों ही करना है, एकदम तुम्हारे लिए फायदा होगा ना, तुम्हारे लिए फायदा होगा। इसके लिए तुमको और प्रीवियस ईयर का कोई भी 10 इयर्स क्वेश्चन खरीदने की जरूरत नहीं है, वही सफिशियंट है, बार बार बनाओ। और लास्ट में ऐसा भी होगा जब तुम 20, 22, 30, 40 बार बना चुके होगे तो तुमको लगेगा बहुत तुमको सारा तो याद याद हो आता गया। है। हाँ, याद हो गया है, और मतलब कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है, हम पढ़ रहे हैं, मतलब हमको ऐसा होता है कि नोट्स पूरा याद हो गया था, क्वेश्चन एकदम लाइन बाय लाइन याद से, है और अमरिंदर उसका के साथ थ्योरी जब पोर्शन में क्वेश्चन पता याद हो है, ठीक है, मुझे याद है जब अमरिंदर के साथ क्वेश्चन डिस्कशन होता था, मैं कहता था ये क्वेश्चन बनाओ, तो क्वेश्चन देख करके आंसर कहता था ये होगा, है कैसे होगा ये, याद है। याद है, इतनी बार किया है कि याद है। गया। और हाँ, उसके अंदर से कोई डिमोटिवेशन नहीं लगता था कि हम फिजिक्स याद कर रहे हैं क्या। तो ऐसा बात नहीं है, फिजिक्स याद नहीं कर रहे थे, उसका फॉर्मूला कंसेप्ट सब चीज मतलब अंदर से मतलब एक तरह से छप गया था कि अब आएगा तो बनना ही है वो, ऐसा हो जाना चाहिए। तो ऐसा हो ही जाएगा। अभी मैं समझना कि 20, 22, 30, 40 बार तुम एक ही चीज को बनाया तो तुमको मतलब वो रट रहे हो, रट नहीं रहे हो तुम, अपना प्रैक्टिस को मतलब अपना स्किल्स बूस्टअप कर रहे हो बस। होता है और कि जब भी एग्जाम बनाएंगे में शॉर्टकट, लेकिन जैसे अमरिंदर के आंसर आने का मैं पूछा नहीं मुझे बताओ कि कैसे हुआ, फिर उसका उसका एक्सप्लेनेशन आता था, ठीक है, लेकिन हाँ ये है कि पूरा एक एक चीज समझ के किया हुआ था। हाँ सर। और जो भी पूछ रहे हैं कि इसका प्रीवियस ईयर, हाँ प्रीवियस ईयर आप बनाओ, प्रीवियस ईयर तो मस्ट है वो बनाना वो चीज, लेकिन उसके लिए 10 इयर्स बैक क्वेश्चन मत करिएगा, वो सब चीज एक ही जैसे इस चैप्टर का ये फुल सिलेबस टाइप का वो रह जाएगा, वो चीज नहीं बोल रहा हूँ। एक एक चैप्टर जैसे पैकेज का ही बनाओ, और ऐसा नहीं किसी प्रीवियस है, जो बाकी का जो क्वेश्चन है पैकेज में जितना है वो पूरा बनाओ, पैकेज का पूरा चैप्टर बनाओ वाइज बोल रहा हूँ। चैप्टर प्रिपेयर हो रहा है उसके अकॉर्डिंग वो साथ साथ में प्रीवियस ईयर करते जाओ। हाँ सर, पूरा मतलब पैकेज, एक पैकेज है यार, उसको तो पूरा बनाओ, और बाकी कोई बुक नहीं बनाओ, बाकी कोई बुक नहीं, तुम्हारा ही फायदा होगा। बहुत कोई होता है कि 10 बुक बनाने से नहीं होता है फायदा, मतलब शायद किसी को होता हो, लेकिन मोस्टली तुम्ही को डिप्रेशन होगा, क्योंकि तुमको साइड में आईआईटी में एक केमिस्ट्री बार और 2012 में उसने कहा था कि 10 बुक पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को 10 टाइम्स पढ़ो, हाँ सर, हाँ और ये आप बहुत बताए ही थे सर। सॉलिड। जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए वो सब इस बात को मानते हैं कि हाँ एक बुक को हम जितनी बार रिपीट करेंगे, रिपीटेशन से परफेक्शन आता है। जी सर, क्योंकि सर साथ में बायोलॉजी और केमिस्ट्री भी तो पढ़ना है ना, तो उसको भी हम्म। अगर तुम 3-3 मिनट दे के चलोगे, और जिसका जैसा वीक है स्ट्रांग है जैसे पूछिए, और मतलब तुम लोग को जो पूछना है पूछ लो, मेरे को जो लगा कि मेरे से हो सकता है बता सकता हूँ बताऊंगा, और जो नहीं होगा तो तुमको खुद करना पड़ेगा वो बता। भैया आप लास्ट एकदम मंथ फ्रीली में, पूछो। हेलो बोलो बोलो। भैया आप लास्ट मंथ में एग्जाम के पहले मतलब कैसे रिवाइज किए थे तो मतलब मेरा 15 रिवीजन का मेरा हाँ रिवीजन का वही टेक्निक था, जैसे मेरा मेरा 20-22 दिन लगता था फिजिक्स का पूरा एक राउंड खत्म होने में, केमिस्ट्री का भी जैसे मेरा एक लगता था राउंड मतलब 15, एक राउंड मतलब समझा नहीं, एक राउंड मतलब क्या, जैसे पहले पूरा चैप्टर फुल से स्टार्ट, सिलेबस फुल सिलेबस फुल सिलेबस। ओके। 20-22 दिन लगता था। तो लेकिन यही था कि शुरुआत से रिवीजन हुआ था लगभग, हर एक चैप्टर वही 20, 25, 30 बार बन चुका था, तो वही कॉन्फिडेंस था। लास्ट में मेरा कोई ऐसा ये नहीं था कि हम ऐसा कि इस चीज को ले हम, वो जो बोलता है बहुत कोई कि एक दिन में पूरा बायो रिवाइज कर लेंगे, एक दिन में ये कर लेंगे, 2 दिन में, 4 दिन में, वैसा मेरा कुछ नहीं था। मेरा अपना एक ये था कि मेरे को जिस तरह से मेरे को ठीक लगा, मेरे को याद है बन रहा है नॉर्मल, जिस तरह से मेरा रिवीजन का पैटर्न था, लास्ट में जाके कुछ एबनॉर्मल टाइप का नहीं हो गया था, बस ये था कि थोड़ा ज्यादा जगने लगा था, क्योंकि मतलब बार बार एक डर था अंदर से उस चीज के लिए। नॉर्मल अपना रिवीजन को जिस तरह से तुम करते आए हो, एक मतलब एक सीरियस एस्पिरेंट की तरह करना, कि हमको करना ही है उस हिसाब से,
कि मतलब ये जरूरी नहीं है कि तुम अगर सुबह में 1 घंटा कम सो लिए, रात को 1 घंटा कम सो लिए, तुम ये सोचोगे कि हम तो 1 घंटा कम सोए हैं तो हमको इस बात से नींद आना चाहिए। तुम सोचना नहीं है, सोचोगे तो नींद आए। तो जो ये सोचो कि रिजल्ट करना है, 1 घंटा कम सो लिए तो कम से कम उसके 4 मार्क्स बढ़ेगा तुम्हारा। मेरा डिवीजन पैटर्न एकदम सिंपल था। मेरा बायो का एकदम जैसे जैसे मैं बायो बहुत स्लोली रिवाइज होता था, 4-5 बार ही हो पाया पूरा टोटल, जो बहुत कोई लोग करते हैं शायद 8-10 बार, लेकिन मेरा 3-4 बार से हो पाया मोस्टली। एकदम धीरे धीरे में होता था। लेकिन हाँ, जैसे होता था, जैसे एक टॉपिक हुआ तो फिर उस टॉपिक को करने के बाद उस टॉपिक को खुद से लिख लिया, या फिर खुद से मतलब उस टॉपिक में जो भी पॉइंट था मेन पॉइंट को लिखा, या फिर उस पूरे टॉपिक को लिखा, या उस टॉपिक को डिक्टेट किया अपने पेरेंट्स को, मम्मी को बैठा के। पूरा फिजिक्स जो चैप्टर खत्म होता था रिवीजन, तो मम्मी को बैठा के पूरा चैप्टर बताता था कि चैप्टर में ऐसे ऐसे ये होता है, ये टॉपिक होता है। तो तुम बताओ किसी को, खुद को, मतलब पेरेंट्स को बैठा के बताओ, भाई बहनों उसको बताओ कि ऐसे होता है, मेरा सुनो थोड़ा बहुत। हम जो मतलब पढ़े हैं वो हमको आता है कि नहीं, तो मेरे अंदर फ्लुएंसी है कि नहीं उसके कंसेप्ट में, बस। और एकदम रिवीजन को नॉर्मल रखो, कुछ अब नॉर्मल नहीं करना है। कोई किसी का देख के मत ये मत करो, तुमको जिस तरह से ठीक लगे तुम वो करो रिवीजन, जिस तरह ठीक लगे। यूट्यूब एकदम बता रहा हूँ, वो बहुत स्ट्रेटेजी बताएगा, 20-22 स्ट्रेटेजी। लेकिन एक बार जान लो, यूट्यूब के पहले भी तो नीट मेडिकल एंट्रेंस सबको देते थे ना, उस समय तो किसी को किसी का स्ट्रेटेजी नहीं चाहिए था ना। उस समय बहुत अच्छे स्कोर करने वाले थे, उस टाइम के हिसाब से बहुत अच्छा स्कोर करते थे वो लोग, किसी का स्ट्रेटेजी लेके तो नहीं किया जब स्मार्टफोन नहीं था। यही 2010-11 का बाद, उसके बाद ही ये सब आने लगा ना। तो इसलिए किसी का स्ट्रेटेजी मत जाओ, रिवीजन को खुद के हिसाब से तुम्हारे लिए बेस्ट क्या है। तुम्हारे लिए अगर ठीक लगता है कि हम बहुत टेस्ट दें तो टेस्ट दो, तुम्हें लगता है कि तुम टेस्ट रखें साथ में रिवीजन भी करो, रिवीजन करो। रिवीजन करना ही है सिर्फ तो रिवीजन करो सिर्फ, जो तुम्हारा मेरा जो ठीक था, एक भी टेस्ट मेरा नहीं दिया। भाई हेलो, आवाज हेलो, नहीं आ रहा आवाज है, नहीं आ रहा। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। तो तुम की है वो एमसीक्यू फॉलो थ्योरी। नहीं सुनाई दे रहा एक है। सेकंड, इनका थोड़ा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। एक बार रिपीट करो, एक बार फिर से। नहीं आ रहा हाँ क्लियर। हाँ, चैट वो बॉक्स में टाइप करने का इसमें ऑप्शन। चैट बॉक्स में अगर लिख सकते हो तो चैट बॉक्स में लिख दो, वो चीज क्लियर नहीं आ रहा है आवाज। एकदम मतलब चिल रहो और प्रिपरेशन कर रहे हो तो एकदम पूरी तरह से इसमें लग जाओ। बस यही कहूँगा, कुछ मत सोचो। और ड्रॉप लिए हो तो ड्रॉप का असली फायदा करो, यूज करो उसका, उस ड्रॉप का। ऐसा नहीं कि ड्रॉप ले लिए किसी के प्रेशर में आके, कुछ नहीं, अपने लिए खुद के लिए करो। प्रेशर में आके मेरे से ही साल बर्बाद होगा। तो तुमको करना होगा तो एकदम कर लोगे, कोई फिजिक्स मुश्किल नहीं हो पाएगा ये सब चीज, कि तुम्हारा अगर 10 मार्क्स भी है तुम करोगे, 0 मार्क्स भी है तब भी तुम 150 लाओगे, 150 प्लस ही लाओगे। और करना ही होगा तो मतलब जब तक तुम्हारे अंदर नहीं आएगा तब तक तुम नहीं कर सकते। आ गया तो तुम करते रहोगे जब हाउ डू यू रिवाइज बायोलॉजी सेक्शन, एमसीक्यू बेस्ड और थ्योरी बेस्ड, जिसपे ब्रांच ने लिखा। बायोलॉजी में तो बायोलॉजी में कभी एमसीक्यू नहीं बना, कभी नहीं। बायोलॉजी में तुम एनसीईआरटी पढ़ो यहाँ से, कि तुम अगर एमसीक्यू बनाना है तो एक बार बना लो प्रीवियस ईयर, एक बार 2 बार, लेकिन उससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा। बायोलॉजी में तुम क्या बनाओगे क्वेश्चन, हर बार नया क्वेश्चन आ जाएगा। बायोलॉजी में लाखों क्वेश्चन बन सकता है। फिजिक्स में तो बस फॉर्मूला है कि उस पर मतलब एक टॉपिक पे घूमेगा, लेकिन बायोलॉजी में तो है कि उसको अलग अलग तरीके से हर चीज दे सकता है। तो बायोलॉजी में जितना तुम नोट्स पढ़ोगे, एक बार भले प्रीवियस ईयर 2 बार बना लो, तुमको आइडिया हो जाए कि ऐसा आ सकता है। और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सीखो पहले। क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सबसे मतलब वो भी एक ये होता है कि बहुत कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट एक ऑप्शन अचानक से नहीं, वही ऑप्शन है, बाकी का 3 ऑप्शन भी देख लेना। इसलिए तो सबसे बेस्ट, अगर जब नहीं आ रहा है तुमसे तो चारों ऑप्शन में से ओमिट करो, गलती खोजो, गलती निकाल दो वहां से। जब लंबा लंबा ऑप्शन हो तो लंबे लंबे ऑप्शन में गलती को खोजो, या फिर सही को खोजो। एक सही खोजो, या फिर जो गलती दिया है तो गलती को खोजो, गलती को खोज के ऑप्शन काट दो। इसमें तुम्हारा कभी गलती नहीं होगा। मतलब ओमिट करना है ऑप्शन को, जब बड़े बड़े ऑप्शन होंगे, कंफ्यूजिंग ऑप्शन होंगे उसमें। बायोलॉजी में
एकदम सिंपल, बार बार जितना तुम पढ़ोगे, तुमको जहाँ दिक्कत है उस टॉपिक को लिख के करोगे, तुम्हारा फायदा होगा। उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इतना पे मतलब नहीं आने वाला। लेकिन हाँ, केमिस्ट्री फिजिक्स में बार बार पैकेज को बनाओ, नोट्स पढ़ो पैकेज बनाओ, नोट्स पढ़ो पैकेज बनाओ, बस चैप्टर का ऐसे इस तरह से ही होगा फायदा, मतलब बार बार रिवीजन से, एक तरह से। हेलो, और किसी का कोई क्वेश्चन है? थैंक्स, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? चलो ठीक है, और किसी का अभी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है? ऐसे अमरिंदर यहाँ कलकत्ता में ही एडमिशन लेने वाले हैं प्रोबेबली, तो ऐसे अगर कभी आर्यमान ने कहा है, अमरिंदर भाई आपका नंबर शेयर कर सकते हो क्या? मैं शेयर कर हाँ दूंगा, हाँ एकदम, ठीक है। जी मैं सर, शेयर कर ग्रुप बना दीजिए, कभी अगर दिक्कत होगा तो पूछ लेगा। या ठीक है, अभी अगर हाँ दे चाहो तो अभी दे सकते हो। हाँ हाँ, एकदम एकदम दे दें क्या सर अभी? हाँ हाँ, वो नंबर मांग रहा है, तो किसी और तो को भी अगर जरूरत है तो। चैट बॉक्स में लिख दें सर। हाँ, चैट बॉक्स में बेटर है। ठीक है। भेज दीजिए। 8100490090। हाँ, मतलब किसी को दिक्कत है यहाँ पे नहीं बोल पा रहे हो तो आप मेरे को पर्सनली बोल सकते हो, एकदम सिंपल यार। और ऐसा नहीं कि कुछ बहुत बड़ा कर लिया है मैंने ये चीज की, आज से कुछ महीना पहले आप ही लोग के जैसा, ठीक है। आप लोग मेहनत करो, आप लोग तो अभी पहला दूसरा जाएंगे, मेरा फोर्थ अटेम्प्ट में ऐसा हुआ है। आप लोग पहले दूसरे में 500 प्लस ला रहे हो, तो सोचो कितना आगे जा सकते हो आप लोग, बहुत आगे जा सकते हो, मतलब इससे बहुत ही अच्छा कर सकते हो। 620 में कुछ नहीं है, 650 670, और मतलब जब कोशिश कर रहे हो ड्रॉप लियो तो 720 का लेके चलो। उसका आज आए नहीं क्योंकि वो तुम्हारे बैच से ही थी वो। आज मैंने कहा था उसको ज्वाइन करने के लिए, ज्वाइन नहीं किया है नहीं तो कोई बात मेरे। नहीं। हाँ, चलो ठीक है। और और यही किसी है को कि कुछ जिसका, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जिसका 550 प्लस है वो काउंसलिंग में जाओ, एक बार अपना स्टेट रैंक देख लो, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि तुमको उसमें लगे रहना है, मतलब आ जाएगा तुम्हारा स्टेट रैंक, करवा लो, तुमको मतलब एक देखने को मिलेगा ना, और ज्यादा कोई पैसा 1000 रुपया देना है बस, बाकी का तो रिफंड हो जाएगा। तो तुमको पता चलेगा तुम्हारा स्टेट रैंक क्या है। स्टेट काउंसलिंग में तो और भी कम देना पड़ेगा बहुत ही, और स्टेट रैंक पता चलेगा तो तुमको पता चलेगा तुम्हारा प्लेस कहाँ है, तुमको कितना और मेहनत करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमको उस सीट पे लास्ट पे चल जाना, कि 2000 है तो 2000 सीट पे जाना है, तुमको जाना पहले पे, पहले के लिए ट्राई करना, स्टेट रैंक 1 के लिए, ठीक है। उस हिसाब से पढ़ना, मतलब बस एक अपना अंदाजा लगा लो कितना में तुम हो और कितना तुमको चाहिए। हेलो सर। और किसी का कोई क्वेश्चन है? जाने के बाद नहीं, अभी जैसे एक एक करके आप कोई नंबर मांग रहे हो तो कुछ जो भी है अभी बोल दो इधर में। हेलो, एकदम फ्रीली बोल लो सबको, ऐसे इतना ये सब हेजिटेशन नहीं और होना कुछ है। पूछना सकते हो, या फिर मेंटरशिप के लिए अमरिंदर ने नंबर शेयर कर दिया है। अगर कभी तो ऐसा लगे कि डिप्रेस हो रहे हैं, ठीक है, तो कुछ अगर एकदम कुछ सेशन चाहिए हो तो मतलब। डिप्रेशन तो हम सब डिप्रेशन इस होप, मेहनत करोगे ना तो डिप्रेशन होगा, मेहनत करो तो डिप्रेशन, जब तुम अपने लिए अच्छा करोगे ना तो डिप्रेशन बहुत होगा, बोलने वाला बहुत को मिलेगा कि हाई तुम एंड लो कभी नहीं कर रहता सकते। है, हाई एंड लो आते रहता है, ठीक है। हाई एंड लो ये पार्ट है, ठीक है, ये आता हाँ रहता है, कभी हाई फील जी करते हैं, सर। कभी लो फील करते हैं, तो इससे प्रिपरेशन इफेक्टिव नहीं होना चाहिए। और ताना मारने के लिए बहुत लोग होंगे, बहुत लोग मेरे को ही मारे थे, मेरा भी नहीं हुआ ऐसे, तुम कभी नहीं कर सकते, और सर को तो सब पता है, मतलब क्या क्या हुआ सब पता है। हम्म, और मतलब ताना तुमको बहुत कोई मारेगा, लेकिन इन जान लो ना वो भी इंसान है, वो किया तो तुम भी कर सकते हो, तुम भी इंसान हो, कोई बड़ा बात, तुम मेहनत नहीं की तुम्हारा नहीं हुआ, लेकिन इसको तुम एक्सेप्ट करो, फिर तुम गलती की तुम एक्सेप्ट करो, लेकिन तुम सही भी कर सकते हो, ये भी एक्सेप्ट करो, तुम अपने वो कर रहा है तो तुम भी कर सकते हो, ये भी सच है। तुम गलती की तो एक्सेप्ट करो, और सही करो ये भी है, तुम करोगे ही करोगे अगर चाहोगे तो, बस तुम्हें कुछ कुछ महीना सेक्रीफाइस करना है। हेलो। हेलो। हाँ, तो तो मतलब क्वेश्चन आ रहा है। ड्रॉप ईयर में जैसे आपके दोस्तों ने, कुछ तो दोस्त होंगे जिसको नीट मिल गया और आपको नहीं मिला, तो उन अपीयरेंस केसों में में आपने क्या, हाँ,
तो आपने उन फेस को कैसे डील किया मतलब? हाँ बहुत अच्छा क्लियरेंस किया। में हाँ, तो जैसे मेरा पहला अटेम्प्ट था तो मेरा सिर्फ उसमें जितना हम लोग का एक फ्रेंड सर्कल था उसमें सिर्फ एक लड़के का सिलेक्शन हुआ था, वो भी अच्छा कॉलेज में हुआ था, रिम्स रांची में हुआ था। रिम्स जो सुना होगा उसमें, मतलब ठीक है। ऐसा कभी हुआ है तो कि बगल वाले सीट पे जो बैठता था उसका सिलेक्शन हो गया, हमारा हाँ नहीं हाँ हुआ? हाँ, थर्ड अटेम्प्ट में तो ऐसा था। तो मतलब थर्ड अटेम्प्ट में हम लोग सब मतलब आपका बैठते बगल थे लास्ट बेंच पे। तो साथ में बैठ के पढ़ता था वो सब निकल गया। हाँ सर, हाँ आपको बताया था ना, मेरे दोनों बगल में जो था, एक युवराज था हम्म, और बगल में एक साइड में अतौर बैठा था लेफ्ट साइड में, और मैं सेंटर बैठते हैं। और मेरे बगल वाले बेंच पे वहाँ पे मेरे दोस्त लोग थे, किसले और भी था, 4-5 दोस्त, और पीछे में भी थे, और सामने में लड़के बैठे थे। तो मेरे बगल वाले दोनों दोस्त मेरे बहुत अच्छे दोस्त था, और बैक साइड वाले तीनों का सिलेक्शन हो गया। मान लो 650, एक का 652 आया, एक का 623, और एक का आया था तुम्हारा 627, और तीनों अच्छे अच्छे कॉलेज में गए थे। और एक ऐसा भी मेरा दोस्त था जिसका 620 प्लस आने के बाद भी वो ड्रॉप लिया इस बार, क्योंकि उसको दिल्ली में कॉलेज नहीं मिला, और इस बार उसको अच्छा उसको मिलेगा। दिल्ली। मतलब हाँ, हाँ सर, उसका दिल्ली कोटा नहीं था ना, अच्छा, दिल्ली कोटा था, और मतलब उसको अच्छा, नहीं मिला वहाँ पे, तो बिहार में नहीं किया वो course। तो अच्छा, फिर से इस बार ट्राई किया, इस बार 638 है, और मतलब 6000 कुछ रैंक है, मिल जाना चाहिए। तो मतलब ये देखो जज्बा उसका, देखो कि उसको मिल सकता है तब भी वो छोड़ा, और मतलब अच्छा कॉलेज मिल सकता है लेकिन तब भी उसको मतलब उसको था कि नहीं, हमको सबका अपना चॉइस है, सबका सेटिस्फेक्शन है। और ऐसा नहीं है कि मतलब देखो मेरा अपना थिंकिंग है, ऐसा नहीं कि तुम एमबीबीएस कर लोगे कहीं से तो ये मतलब खराब है, कहीं से नहीं है। एमबीबीएस अब कुछ नहीं रहा, सिंपल है, तुम एक बस एक पीजी के लिए एलिजिबल हो जाओगे, पीजी के लिए एलिजिबिलिटी के लिए चाहिए होता है। तो अगर मिल रहा है तो यार छोड़ो मत, अब बाकी छोड़ना नहीं छोड़ना तुम्हारा डिसीजन है, लेकिन मिल रहा है तो नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत बहुत लोग लगे हुए हैं थैंक यू। मतलब। हम्म, और मतलब ऐसा होता है, खराब लगता है, बहुत खराब लगता है। और तुम देखोगे तुम्हारे अगल बगल वालों को हो जाएगा, और अचानक से वो लोग बात करना छोड़ देंगे, तो इस चीज को नेगेटिविटी मत लो कि वो लोग तुमको इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा ही होता है। तुम्हारा भी हो जाएगा तो तुम्हारे भी जो दोस्त थे, तुम्हारा नहीं हो रहा, तुमसे भी तुम्हारा कट ऑफ हो जाएगा एक तरीके से, तुम खुद नहीं बात करो, वो भी नहीं बात करेंगे। ऐसा होता है, और इसको कभी इसमें मत लो, तुम ये सोचो कि हम खुद, और अभी मेरा हुआ है, मेरे सभी दोस्त मेरे को खुद कॉल करते हैं, मेरे को नहीं करना पड़ता है, मेरे को खुद वो लोग कॉल करके बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये सब चीज होता है, लाइफ का पार्ट है, और कभी इसी डिप्रेशन में होना कि उसका हो गया मेरा नहीं हुआ, तुम्हारा भी होगा। हर चीज तो पहले बार में हर चीज हर किसी को नहीं मिल जाता है ना, इतना आसान तो है नहीं ना, नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे सब हो जाएगा। आप लोगों को जो भी पूछना होगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग मैसेज भी कर सकते हो, कॉल करना हो कॉल कर सकते हो, लोगों की दिक्कत है, और सर से बता दोगे, सर मेरे को बता दो, हमेशा हमेशा टच में। अगर आप लोग अभी कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ लो, एकदम फ्रीली पूछो। और किसी का कोई क्वेश्चन है? और कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा? चलो थैंक यू अमरिंदर आने के लिए और शेयर करने के लिए, ऐसे बहुत जी लोगों को सर, जी सर, मोटिवेशन मिलता होगा। जी सर। और मतलब किसी आगे को भी भी। दिक्कत होगा तो बाद में आप पूछ ही सकते हैं, ऐसा ये नहीं है कि श्योर क्या है श्योर। क्या है। अपने ठीक बस है। एक चीज भरोसा रखना, और कभी ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना कि यार, मतलब अपने अंदर एक वो होता है ना, ईगो मत पाल लेना कि हमको आ रहा है टेस्ट में तो मार्क्स हमको आ जाएगा, मतलब थोड़ा लाइटली मत लेना कभी चीज को। अगर तुमको आ रहा है ना, और तुमको 100 मार्क्स आए तो तुम उसके लिए कोई 120 मार्क्स आए, धीरे धीरे मार्क्स बढ़ाओ, ऐसा नहीं कि 100 से डायरेक्ट 180 पे कूदना, कुछ मत करो, 100 से 110 पे कूदो, 110 से 120, 120 से 130, ऐसे छोटा छोटा शेप लो। और ओवर कॉन्फिडेंट कोई मत होना, 130 आ रहा है तब भी कम है, 140 आ रहा है तब तक 180 170 प्लस ना आ जाए, तब तक सेटिस्फाई कभी मत होना, नीट देने तक सेटिस्फाई तब भी मत होना, बस पढ़ना मत छोड़ना कभी, बस नीट दे लो, और सभी का अच्छा होगा, सबको ऑल द बेस्ट। एकदम सब कुछ भूल के तैयारी करो, कोई दोस्त नहीं, और मोबाइल का एकदम यूज मत करो, कोई सोशल मीडिया नहीं, ये सब चीज ज्यादा, बस अपने बेस्ट के लिए करो यार, कुछ महीना है, कुछ महीना कर लोगे, तो अगर कुछ दिन अभी नहीं करते हो बस तो कर लो, तो उसके बाद तो फिर रिजल्ट के बाद हम्म, कितना मंथ मिलता है ये सब करने के? दो 2 मंथ तो मिल जाता है ऑलमोस्ट रिजल्ट आने के ज्यादा, बाद। उससे ज्यादा मिलता है, और मतलब या करने का मन नहीं करेगा। तो उस समय आप सोशल मीडिया करना हो कर लेना, ठीक है, जो भी करना हो कर लेना उस समय, लेकिन अभी के लिए इन सब चीजों को इग्नोर कर दो। क्योंकि सर, क्योंकि जानते हैं सर, अगर नहीं करेगा कोई लोग तो फिर लास्ट के मंथ पे जो असली रिग्रेट होगा ना, उस समय होगा कि हमको करना चाहिए था, उस समय फील करके कुछ फायदा भी नहीं होगा।
तो खुद को बस आगे बढ़ाओ, क्योंकि अगर तुम सोचोगे कि हम कहीं और जाके सक्सेस कर लेंगे तो उसमें भी इतना ही टाइम लग जाएगा, उसमें भी इतना ही मेहनत करना पड़ेगा। कुछ अच्छा करने के लिए हमेशा मेहनत करना पड़ेगा, तो अभी कर लो। चलो, और किसी हेलो। को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है? चलो ठीक है, थैंक यू अमरिंदर आने ठीक के है लिए, ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, आर्यमान की ठीक तरफ से आ रहा है है, वेरी मोटिवेशनल। यही प्रैक्टिस अभी ऐसा, अगर जरूरत हो तो अमरिंदर को बुलाएंगे किसी दिन। ठीक है, तुम लोग अगर कहो तो एक बार फिर से मोटिवेशन के लिए बुला दें। और ठीक ये है, बात नहीं है कि बस खुद एग्जाम्पल बन जाओ कभी तुम भी किसी के लिए, कि तुम्हारा ऐसे है तो तुम भी एकदम और भी अच्छा अच्छा करो, कि किसी को ना अनबिलीवेबल स्कोर हो, ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा होता ही है, सब कोई करता है, कोई नहीं करे, तुम करके दिखा दो। और कभी भी किसी को कुछ पूछना हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, अगर कॉल करने का तो कॉल भी कर सकते हो, मैं फ्री ही रहता हूँ। भगवान की तरफ से है कि भाई। थैंक यू क्या वेलकम। ठीक है, अभी यहाँ यहीं पे एंड करते हैं। गुड नाइट सबको। गुड नाइट सर। ठीक है, अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशन अमरिंदर, वेरी थैंक यू। अच्छा, ये शुभ्रांशु की तरफ से आ रहा है। चलो ठीक है, एंड करते हैं अब। ठीक है, ठीक है, नंबर मिल थैंक यू चुका है, सर। तो लोग ऐसे में का जरूरत होगा तो बीच में कभी अगर लोग भी तो अमरिंदर को एक बार फिर से इनवाइट करेंगे। ठीक है, और ऑफलाइन जब शुरू हो जाए तो एक बार फेस टू फेस ही मिलवा देंगे। हाँ हाँ सर ठीक है। चलो ठीक है। हाँ ऑफलाइन ऑफलाइन हो तो आप, ठीक है, हम तो ऐसे कलकत्ता में रहेंगे, आप जब बोलेगा मिल लेंगे। श्योर श्योर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, एंड करते हैं। गुड नाइट ठीक टू है ऑल। सर ठीक है। हाँ, ठीक है, ओके, गुड नाइट सर, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट।